गोला बारूद की धौंस दिखाने वाला और दुनिया भर में भूमाफिया के नाम से बदनाम चीन अब दिन में ही तारे गिन रहा है, क्योंकि पहले तो भारत ने चीन को उसी की चाल में तोड़कर रख दिया है और अब स्मार्टफोन बनाने वाली 24 कंपनियां चीन को जबरदस्त झटका देने जा रही हैं, क्योंकि ये कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाने की तैयारी कर रही हैं। यानी कि भारत से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, इसका अंदाजा चालबाज चीन को अच्छे से होने लगा है। और अब इससे ऐसा लग रहा है कि चीन छोड़ने वाली कंपनियों को लुभाने की भारत की रणनीति भी काम आ रही है। तभी तो साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता भारत में अब तक 300 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग चुकी हैं। मोदी सरकार ने तो मार्च में ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में बड़ा ऐलान किया था और उसी के तहत स्मार्टफोन बनाने वाली 24 कंपनियों ने भारत में फैक्ट्रियां स्थापित करने की इच्छा जता रही हैं। तो वहीं आईटी मंत्रालय की माने तो ये कंपनियां भारत में 1.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 11,200 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती हैं। सैमसंग के साथ साथ फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन जैसी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की इच्छा जता रही हैं। मोदी सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और इस सेक्टर में आने वाले 5 सालों में तकरीबन 153 अरब डॉलर के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होने की उम्मीद है। और ऐसा होता है तो इस सेक्टर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 10 लाख लोगों को नौकरियां मिल पाएंगी। मोदी सरकार को उम्मीद है कि अगले 5 सालों में इस सेक्टर में 55 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश आ सकता है, क्योंकि मोदी सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल के अंदर दुनिया भर के स्मार्टफोन्स का 10% उत्पादन भारत में करने का है। फिलहाल इस सेक्टर का भारत की अर्थव्यवस्था में 15% योगदान है, जिसे बढ़ाकर 25% करना लक्ष्य तय किया गया है और सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित करना है। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से स्मार्टफोन कंपनियों को अब ये बात महसूस हो रही है कि सिर्फ एक ही देश पर निर्भर रहना बुद्धिमानी का फैसला नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।